शासन है वह प्रशासन हम लोग को जो जवाबदेही देगा उसका निर्वहन करना है। मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ के सहकर्मियों को प्रेरणा के साथ और छात्रों को प्रेरणा देने के साथ इसका विकास करने की कोशिश करूँगा। उत्तर स्तर पर 11 विषयों की पढ़ाई एक साथ पूरे विश्वविद्यालय में कभी नहीं शुरू हुई है, यहाँ शुरू करवाया है। डीबी कॉलेज जयनगर मधुबनी के प्रभारी प्रधानाचार्य वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर नंद कुमार ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुल सचिव कार्यालय में योगदान कर आज एपीएसएम कॉलेज बरौनी के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने उन्हें पदभार ग्रहण कराने के साथ शिक्षक कर्मियों व परिसर से रूबरू कराया। एपीएसएम कॉलेज में स्वागत से अभिभूत प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने सभी शिक्षकों के प्रति आभार जताया और कहा कि सभी शिक्षक के सहयोग और समन्वय से महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। इस अवसर पर महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह, डॉक्टर सुशील सिंह, डीबी कॉलेज के डॉक्टर श्लेष कुमार सिंह, डॉक्टर चंदन कुमार सहित दर्जनों शिक्षक और छात्र आदि उपस्थित रहे। महाविद्यालय कोई भी हो सब अच्छा होता है, क्योंकि शिक्षा का यह एक केंद्र होता है। इससे अच्छे अच्छे लोग हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत में बनते हैं। कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई डीएसपी बनता है। महाविद्यालय एक अच्छी शिक्षा देने वाला जो है संस्थान है। इसमें सभी लोग बुद्धिजीवी होते हैं। जहाँ तक अपने शिक्षा का सही ढंग से प्रयोग बच्चों में करते हैं, जिससे हमारा समाज एक सुसभ्य, सरल और अनुशासन के साथ विकसित होता है, जो आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों में सहायक होता है। पहले कहाँ थे आप? पहले मैं डीबी कॉलेज जयनगर। अच्छा, समझे। आपका जो सेवा रहा सर, इसमें खास क्या रहा? वहाँ मेरी सेवा कम से कम 23 साल रही। डीबी कॉलेज जयनगर में मैं 2003 में ज्वाइन किया कमीशन से, और मेरी नियुक्ति डीबी कॉलेज में की गई। और वहाँ मैं पहले लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर या 6 साल से प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम किया। मैंने हमेशा सहकर्मियों को सहयोग, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रेरित किया, ताकि वे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। इसी तरह आज मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ के सहकर्मियों को प्रेरणा के साथ और छात्रों को प्रेरणा देने के साथ इसका विकास करने की कोशिश करूँगा। अभी अवधि तक 28-30 साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो एक तरह से हमारा एक घर हो गया। इतनी अवधि तक न मैं अपने गांव पे रहा, जहाँ से मैं 10th तक पढ़ाई किया। उसके बाद पटना आया, वो भी तक में नहीं रहा। मेरे लिए अब जन्मभूमि से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जन्मभूमि हो गई। और एक शिक्षक के साथ साथ विभिन्न भूमिकाओं में अपनी भूमिका में यहाँ निभाया। एक गहरा लगाव है, जुड़ाव है। और 1 महीना कम 6 साल हमारी भी यहाँ सेवा प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में हुई है। और संस्था को बेहतर करने की कोशिश हर आदमी करता है जब बैठता है तो। और संतुष्ट हूँ कि जो भी यहाँ किया हूँ सभी बेहतर ढंग से करने की कोशिश किया हूँ और इसको और बेहतर मुकाम दिलाने की कोशिश किया हूँ। आप जान रहे हैं कि स्नातकोत्तर स्तर पर 11 विषयों की पढ़ाई एक साथ पूरे विश्वविद्यालय में कभी नहीं शुरू हुई है, यहाँ शुरू करवाया है। स्वामी जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं हुआ, तो मूर्ति लग गई। पूरे विश्वविद्यालय में पहली बार मूर्ति हमारे यहाँ लगी। विश्वविद्यालय के लिए इतना खराब हमारा चैम्बर यहाँ हुआ करता था, प्रिंसिपल चैम्बर सबसे खराब हुआ करता था। वो गिराने की कोशिश किया, जहाँ वो बैठे हैं इकट्ठा। यहाँ कुल 8 ही कमरे थे जहाँ पढ़ाई होती थी, और पीजी की पढ़ाई भी शुरू हो गई। सरकार से पूछा भी गया कि आप यहाँ की क्लास क्यों नहीं करते हैं। एक लंबा प्रतिवेदन, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो आज हमने 13-14 कुल मिलाकर यानी अतिरिक्त 6-7 हॉल बनवाया। पढ़ाई हो रही है। विभागीय चैम्बर ठीक ठाक हैं। पंखों की व्यवस्था मुकम्मल तौर पर हर जगह, पानी की व्यवस्था हर जगह। कॉमन रूम में जिम का पूरा एपरेटस और इक्विपमेंट लगा हुआ है। लेबोरेटरी ठीक हो रही है। फिजिक्स के ऊपर एक नया विभाग बनना है, जहाँ पर फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को ट्रांसफर किया जाना है। लेबोरेटरी के ऊपर, फिजिक्स के, साइकोलॉजी के ऊपर एक नया ब्लॉक बन रहा है, फ्लोर बन रहा है। उस साइकोलॉजी के लिए पूरा होगा, पूरा बिल्डिंग ही बना है। तो वो गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अब विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है
उसके अनुसार हमारे नए मित्र यहाँ आए हैं और मुझे मेरा पदस्थापन बगल में आर्मी कॉलेज दलसिंहसराय किया गया है। तो अब फिर भी अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा, संस्था से जुड़ाव जो लोग रिटायर करके हुए भी रहते हैं। यूनिवर्सिटी के एम्प्लाई हैं, हम लोगों का काम है महाविद्यालय में रह के छात्र हित में छात्रों को पढ़ाना और जो उम्मीद क्या करते हैं नए जो प्रशासन है वह प्रशासन हम लोग को जो जवाबदेही देगा उसका निर्वहन करना। हमारे लिए चेयर जो है जो प्रधानाचार्य रहते हैं हम लोग का पूरा सहयोग उनके तरफ रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि जैसी व्यवस्था इसके पहले की जो 5-6 साल की व्यवस्था थी वो उससे लगभग हमारे सभी छात्र भी संतुष्ट थे, क्योंकि कोई आंदोलन कभी हुआ नहीं। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी भी संतुष्ट थे, कोई रिप्रेजेंटेशन कभी पड़ा नहीं। तो ये परंपरा रही है बरौनी कॉलेज की, इस परंपरा का निर्वहन आगे भी होगा, ये अपेक्षा है हमारी। छात्र संगठन और विद्यार्थी परिषद हमेशा से शिक्षा में सुधार के लिए कार्य करती है। आगे भी शासन के साथ सहयोग करके हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं आप? नए प्रिंसिपल सर का स्वागत है इस कॉलेज में, और जिस तरह से मुकेश सर के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके द्वारा दी गई मैंने उस पर खरा उतरने की कोशिश किया है। उसी तरह से सर के साथ सर जो भी काम देंगे तो मिलकर करेंगे।